महादेव से प्रार्थना है कि जो भी मानव आज इस वीडियो को देख रहा है, बाबा बर्फानी भोलेनाथ जल्द से जल्द उसके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। धन चाहने वालों को धन तो प्रेम चाहने वालों को सुंदर रिश्तों का उपहार दें। विद्यार्थियों को बुद्धि तथा बालकों को अच्छे संस्कार दें। भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार ज्ञान ने कहा कि मैं आपको विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा मैं सेठ की तिजोरी में मिलूंगा। सभी ने बहुत कुछ बोला, परंतु विश्वास एकदम चुप रहा। जब महादेव ने झंझोड़ कर पूछा तो रोते हुए बोला, अगर मैं एक बार चला गया तो फिर कभी भी और कहीं नहीं मिलूंगा। तो भक्तों, जीवन में आप कुछ भी तोड़िएगा, परंतु किसी व्यक्ति के विश्वास को कभी मत तोड़ना, वरना सब कुछ होने के बावजूद भी विश्वास अपने यथास्थान पर फिर कभी नहीं मिलेगा। महादेव कहते हैं, यदि मेरा कोई भक्त चुपचाप रहकर, मौन रहकर आपके अत्याचारों को सह रहा है, तो फिर यकीन मानना उसके इस मौन और महादेव पर किए गए अटूट विश्वास का उत्तर मैं महादेव स्वयं आकर देता हूँ। यदि इरादे मजबूत हों तो फिर इंसान का भाग्य बदल जाता है, वरना पूरा जीवन किस्मत को दोष देने में ही निकल जाता है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र समान होते हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, परंतु विश्वास को हमेशा कायम रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते स्वतः ही बनने लगते हैं। ध्यान रहे, जीवन की परेशानियाँ युगों युगों से थी, हैं और संभव है आगे भी रहेंगी। जिस दिन इंसान सीखना और ईश्वर में विश्वास करना खो देता है, उसकी समस्याएं एक से बढ़कर 100 होने लगती हैं। तब वह प्रतिपल बस एक ही बात को दोहराता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या गुनाह था, मैंने कौन से पाप किए थे, अथवा मेरी क्या गलती थी। जबकि सच्चाई तो ये है कि इंसान गलतियों का पुतला है और देवों के देव महादेव तारणहार। लिख कर ले लीजिए कि जो भी इंसान बाबा महाकाल की शरणागत होता है, बाबा उसके सभी दुखों को काट देते हैं और उसके रोगों का शमन करते हैं, बशर्त कि बाबा के प्रति आपकी लगन और श्रद्धा हमेशा सच्ची होनी चाहिए, आपकी आस्था हमेशा पक्की होनी चाहिए। जीवन में सुख चाहते हो तो फिर हमेशा गुणीजनों का साथ रखना, क्योंकि सुनार की दुकान का कचरा भी अक्सर बादाम से महंगा ही बिकता है। जीवन में आपको राह भटकाने वाले, कुकर्मों का मार्ग दिखाने वाले बथेरे मिलेंगे, पर वो विरले ही होंगे जो दिल से चाहते हो कि आपकी तरक्की हो और आप अच्छे और नेक कर्म करें। इसलिए दोस्ती, संगी, साथी, पड़ोसी, रिश्तेदार और अपने जीवन साथी को हमेशा बहुत ध्यान से चुनिए। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से वृक्ष की जड़ को थाम कर रखता है, ठीक उसी तरह मीठी वाणी का जादू भी रिश्तों को सदैव जोड़ कर रखता है। भोले, हम मुश्किलों में घिरे हैं, हमें कष्टों से निकाल लेना। एक तुम्ही पर आस है मेरे बाबा, बस अब तुम सब कुछ संभाल लेना। भोले, दिल लगता नहीं मेरा इस कपटी संसार में, दास बना लो अपना और रखो अपने हृदय के द्वार में। महादेव कहते हैं कि ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु अफसोस कि हम उससे वृक्ष को काट नहीं पाते। वहीं पैनी कुल्हाड़ी बहुत ही मजबूत और तीखी होती है, परंतु उससे हम केशों को भी काट नहीं सकते। कहने का भाव कि इस दुनिया में हर चीज और व्यक्ति की अपनी एक अलग अहमियत और स्थान है, अतः इंसान को कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे भी हो महादेव की नज़र में एकदम बढ़िया और सर्वोत्तम हो। महादेव समझाते हैं कि जब भी फुर्सत मिले तो मन की बात को कह देना, क्योंकि खामोश रिश्ते अक्सर ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जो किसी को छोड़ अथवा ठुकरा देते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो छोड़े अथवा ठुकराए जाते हैं उनका टूट कर बिखर जाना
तय होता है। अच्छे लोगों की परीक्षा महादेव अवश्य लेते हैं, परंतु कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते, अर्थात हमेशा उनके अंग संग सहाय रहते हैं। और बुरे लोगों को महाकाल बहुत कुछ देते हैं, परंतु कभी भी उनका साथ नहीं देते। ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को अपनी अक्षौणी सेना तो दी थी, परंतु उनका कभी साथ नहीं दिया। ध्यान रहे, जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तरफ धर्म और साक्षात भोलेनाथ होते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कष्ट और दुख आवे तो समझ लेना महादेव हमेशा आपके अंग संग सहाय है। जीवन में दो शक्तियों का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। पहला, महादेव, जिनका नाम लेने भर से ही इंसान का जीवन सुधरने लगता है, और दूसरा, माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति, महाकाली, जिनके पग धरते ही शत्रु दहल जाते हैं। आज धन के अंबारों पर बैठे लोगों को रिश्तों और रिश्तों से लबरेज लोगों को पैसा कमाने की चिंता है। अब जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। आगे मेरे देवों के देव महादेव की मर्जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अगर तुम ये सोच बैठे हो कि तुम्हारा जीवन बिखर जाएगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि महादेव कभी भी किसी को बिखरने नहीं देते। उन्होंने तो भस्म हुई मां पार्वती शक्ति को भी सती के रूप में समेट लिया था। ठीक इसी तरह जब तुमने रिश्तों को निष्ठापूर्वक निभाया है तो फिर तुम्हें शोक अथवा चिंता करने की क्या जरूरत है। सच्चाई तो ये है कि महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच के रखा है, जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाला है। जिस तरह मृत्यु उपरांत जन्म और जन्म के बाद मृत्यु का होना तय है, ठीक उसी तरह संबंध टूट जाने के बाद एक नए और सुखद साथी का मिलना भी हमेशा तय है। जिंदगी में कोई भी अपना नहीं होता। अपनापन तो मन का एक वहम है। भरोसा उठते ही इंसान तो सांसों के रुकते ही शरीर आपको छोड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये वो बुराइयां हैं जिसने बल से बलशाली और चक्रवर्ती राजाओं को भी जमींदोज कर दिया। महादेव कहते हैं कि हे इंसान, तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए हे मानव, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो हमेशा तू चाहता है। महादेव समझाते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना किसी मृत व्यक्ति का पुनः जन्म लेना। इसलिए जीवन में जो भी अपरिहार्य हो उसका कभी भी शौक नहीं करना चाहिए। जीवन में हर प्राणी अपने संस्कारों और कर्मों के अनुरूप ही लोक व्यवहार करता है। आप ऊंट को खींचकर तालाब तक तो ले जा सकते हैं, परंतु उसकी गर्दन को डुबोकर उसे जल नहीं पिला सकते, क्योंकि ऐसा करने से ऊंट बचने की बजाय मर जाएगा। भरोसा अगर खुद पर हो तो वो ताकत बन जाता है, और जब दूसरों पर हो तो फिर कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई भी याद नहीं रखता, परंतु आप कब गलत थे इसे संपूर्ण विश्व हमेशा याद रखता है। भोलेनाथ कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का कभी निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के भाग्य को कभी आकर बिगाड़ता हूँ। मनुष्य जैसे कर्म करता है
उसी के अनुरूप वह उसके फल को पाता है। महादेव कहते हैं, सफलता में दुख और यात्रा में धूप का मिलना बहुत जरूरी है। यह अति आवश्यक है, क्योंकि जहां छांव मिली नहीं, इंसान के कदम अक्सर रुकने लगते हैं। इंसान अत्यंत दुखी होने पर भी भगवान के निकटतम ही होता है। ठीक उसी तरह जैसे चोट लग जाने पर दिन भर आंगन में खेलता बालक अंततः दौड़कर अपनी माता के पास ही जाता है। अधिक सोचने और चिंताग्रस्त रहने से समस्याएं कभी भी ठीक नहीं होती, वरन घर का माहौल और स्वास्थ्य दोनों बिगड़ने लगते हैं। इसलिए चिंता नहीं वरन चिंतन करो, और वो भी मेरे भोलेनाथ महाकाल का। मजदूर लाखों घर बनाता है, बावजूद इसके वह अधिकतर झोपड़ी में ही रहता है। सेठ भी खुद के लिए दर्जनों कोठियां बनवाता है, परंतु दिन भर फैक्ट्री में तो रातों में वह पब अथवा क्लब में मिलता है। ये वो विडंबना है जिसे समझ पाना इंसानी बूते के बाहर है कि घर बनाने वाला रोड पर सोता है और घर का मालिक घर को छोड़ मैखानों में। विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं वरन सीधा होता है, और धोखा देने वाला चालाक नहीं बल्कि महामूर्ख होता है, क्योंकि जब महादेव न्याय करते हैं तो पल भर में ही अच्छे से अच्छों को उल्टा टांग कर सीधा कर देते हैं। कर्म अच्छे करने के बावजूद भी लोगों को आपकी सदैव बुराई ही याद रहती है। इसलिए दुनिया क्या कहती अथवा सोचती है, इस पर तनिक भी ध्यान मत दो और अपने जीवन के सुकर्मों में लगे रहो। महादेव की दया से आपका कल्याण निहित है, अर्थात आपका जीवन बदल कर रहेगा। बाबा महादेव और आप पर कृपा करते रहेंगे। महादेव कहते हैं, ना तो मैं किसी के भाग्य को बनाता हूँ और ना ही उसे बिगाड़ता हूँ। धरती का प्रत्येक प्राणी खुद ही अपने कर्मों और जीवन का साक्षी होता है, अर्थात जैसा जो करता है वैसा ही वो अपने जीवन में भरता है। आप जो कुछ भी हैं अपने कर्मों का प्रतिफल है, इसलिए जीवन में आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आज, भविष्य में और हमेशा उसका फल मिलना आपको तय है। इसलिए अपने जीवन के वास्तव में आप स्वयं जिम्मेदार हैं। वक्त से पहले मिली वस्तु में अक्सर अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिलने वाली चीज़ें अपना महत्व। बस यही जीवन का वो फलसफा है, जो समझ गया वो कभी निराश नहीं होता, और ना ही जीवन में वो कभी किसी अन्य व्यक्ति को निराश करता है। मनुष्य को कर्मों के संभावित परिणाम और उनसे प्राप्त होने वाली विजय अथवा पराजय, लाभ, हानि, प्रसन्नता एवं दुख इत्यादि के बारे में सोचकर अधिक चिंताग्रस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन नश्वर है और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिए ज़्यादा सोचकर, बेकार की बातों पर ध्यान देकर, व्यर्थ में चिंता करके अपने इस हीरे जैसे जन्म को आप गंवाएं नहीं, क्योंकि अगर आप गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वह गलती सीढ़ी के समान है, और अगर नहीं सीखते हैं तो फिर वही गलती एक विशाल सागर समुद्र के समान है। अब निर्णय यह आपका है कि आप सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, यानी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अथवा डूबकर मर जाना चाहते हैं। जब कोई आपका हाथ और साथ छोड़ देता है, तब शंकर कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला आपके पास खुद ही भेज देता है। अब आप उसे किस रूप में देखते हैं? आप उसे मित्र मानते हैं, आप उसे जीवन साथी मानते हैं, आप उसे सहकर्मी मानते हैं, आप उसे एक अच्छा पड़ोसी मानते हैं, आप उसे किस रूप में प्राप्त करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आया है वो भगवान की कृपा से ही आया है, महादेव के आदेश से ही आया है। अतः इशारों और संकेतों को समझना आपका काम है। महादेव कहते हैं, जो कोई भी जिस देवता अथवा शक्ति में अपने विश्वास और सुकर्मों को दृढ़ रखता है, मैं स्वयं उसका विश्वास उसी देवता अथवा शक्ति में बढ़ाने लगता हूँ। अर्थात जो मुझे जिस भी रूप में ध्याता है,
मैं उसे हमेशा उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। अगर दुनिया आपसे खुश नहीं है तो फिर आप इस बात की तनिक भी परवाह मत करिएगा, क्योंकि आप इस धरती पर खुद का जीवन जीने आए हैं, किसी दुनिया का मनोरंजन करने नहीं। इसलिए जितना हो सके देवों के देव महादेव से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि आपकी मेहनत, आपके शुभ कर्म और ईमानदारी का फल महादेव आपको स्वयं देते हैं। उसके लिए आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने या भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती। साथियों, एक विनती, सच्ची बातों और महादेव की वाणी को आप तक पहुंचाने में बाबा की असीम कृपा और बहुत कड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि जब तक हम धर्म की बातों और सत्य सनातन शिक्षाओं को जानेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचाएंगे कैसे। अतः अगर आपको मेरी बातें, विचार और वाणी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि वो किसी लायक है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर अवश्य करें। और महादेव से प्रेम करते हैं तो फिर हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। आप सभी का कल्याण हो और बाबा बर्फानी की कृपा आप पर जीवन पर्यंत बनी रहे। आप खूब तरक्की करें और सभी सुखों को पाएं, और यही मेरी महाकाल से प्रार्थना है। जय महाकाल, हर हर महादेव।